इब्तिदा है खुदावंद करीम के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़े में हमारी जान है और जो हमें पालने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही लगे बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि गुज़रे वक्तों की बात है कि एक मुजस्मा साज हुआ करता था। वो बहुत ही आला पाया के शाहकार मुजस्मे बनाया करता था। तो वो उसके मुजस्मे हाथों हाथ बिक जाते और यही उसकी रोज़ी रोटी का सिलसिला कार था और इसी से उसका घर चलता था। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रता गया। उसकी शादी हो गई और उसका एक बेटा था। उसने अपने बेटे को बचपन ही से मुजस्मा साजी के जो हुनर थे वो सिखा दिए। उसका बेटा भी मुजस्मा साजी करने लगा, लेकिन बचपन से ही जब भी उसका बेटा कोई मुजस्मा बनाता तो वो उसमें कोई नुक्स निकालता, उसकी दुरुस्ती करवाता, तो वो और मज़ीद बेहतर हो जाता। ऐसे ही वक्त गुज़रता गया। वो हर मुजस्मे की अपने बेटे की दुरुस्ती करवाता। तो उसका बेटा जवान हो गया तो उसके मुजस्मे अपने बाप के मुजस्मों से ज़्यादा बेशकीमत बिकने लगे। इलाके में उसका चर्चा हो गया। ऐसे ही अकबर बादशाह ने उसे अपने दरबार में बुलवाया और कहा कि तुम एक मेरा मुजस्मा तैयार करो। अगर मैं इससे खुश हुआ तो तुम्हें ढेर सारे इनामात से नवाजूंगा। और उसने ऐसा ही किया। अकबर बादशाह का एक आला पाया का एक मुजस्मा तैयार किया और उसे बहुत ही आला रंगों से मुज़य्यन किया। लेकिन जो उसके बाप ने देखा उसमें भी उसने दुरुस्ती करवा दी। तो वो जब अगले ही दिन जब अकबर बादशाह के दरबार में वो मुजस्मा पेश किया गया तो उसे बहुत ही पसंद आया। उसने उसकी बहुत ही तारीफ़ की, उसे बेशकीमती इनामात से नवाजा और उसे शाही मुजस्मा साज का खिताब दे दिया। तो अब तो मुल्क से बाहर भी, अपने इलाके से बाहर के लोग भी उससे मुजस्मे ख़रीदने आते और पहले से ज़्यादा महंगे मुजस्मे बिकने लगे उसके। लेकिन अब उसके दिल में, उसके दिमाग में तकब्बर आ गया। जब अब उसके बाप ने एक दिन उसके मुजस्मे की दुरुस्ती करवाना चाहा, उसमें गलती निकाली हमेशा की तरह जैसे पहले वो करता आया था। तो उसने कहा, बाबा क्या आपके मुजस्मे मेरे से बेहतर बिकते हैं? उसका बाप बहुत ही परेशान हुआ, मायूस हो गया। उसने अपने बेटे की दुरुस्ती करवाना छोड़ दी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया हुआ कुछ यूँ कि बेटों के मुजस्मों में की मकबूलियत में कमी आने लगी। तो उसके मुजस्मे थोड़े कम पैसों में बिकने लगे। तो वो बेटा बहुत ही परेशान हुआ और एक दिन शाम को वो अपने बाप के यहाँ गया। उसने ये सारा वाक़या अपने बाप को सुनाया। उसने कहा, बेटा ये मुझे पहले ही मालूम था कि ऐसा एक दिन आएगा कि तुम्हारे मुजस्मों की कदर कीमत कम होना शुरू हो जाएगी। उसने कहा, अगर आपको इस बात का पहले ही अंदाज़ा था तो बाबा आपने मुझे बताया क्यों नहीं इस बात का? उसने कहा, बेटा इसका एक ही हल है। इसकी एक ही बात की वजह से ये कम तुम्हारे मुजस्मे जो हैं इनकी मकबूलियत में कमी वाक़या हो रही है। सबसे पहली बात है अनसेटिस्फेक्शन। तुम अपनी ज़िंदगी से, अपने काम से मुतमईन हो गए हो। और दूसरी बात है तकब्बर। तुम्हारे दिल में जब से तुम शाही मुजस्मा साज बने हो, दिल में तकब्बर आ गया है। और तकब्बर जो है वो इंसान की बहुत सी सलाहियतों को, इंसान के बहुत से हुनर को, बहुत बड़ी दौलत को जो है ख़त्म कर देता है, खा जाता है। और इस
स्टोरी के दो ही मॉरल लेसन हैं। अगर और हमारे खुदा को भी अगर सबसे ज़्यादा नापसंदीदा कोई आदमी लगता है तो वह तकब्बर करने वाला। मुतकब्बर आदमी से खुदा जो है मोहब्बत नहीं करता। तो हमारी स्टोरी के दो मॉरल लेसन हैं। एक ये कि हमें कभी भी अपने ज़िंदगी से जो है सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अब हम इस काम में बहुत पाया तकमील तक पहुँचते हैं, नुक्ता अरूज तक पहुँच गए। नहीं, हमें उससे भी बुलंदी पर जाना है, हमें उससे भी आगे जाना है। जैसे इकबाल ने कहा है, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे, तू अगली मंजिलों पर जा। पहाड़ों की चट्टानों से मुराद ऊंचा बुलंदी पर जाना है तुम्हें। तुम अपनी ज़िंदगी को सेटिस्फाई नहीं कर लो। और दूसरी है तकब्बर। हमें कभी भी किसी भी बात पर तकब्बर नहीं करना चाहिए। अगर हमने अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है, अपनी लाइफ को कामयाब करना है, तो अगर हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक तो बनता है। अगर हमारी स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी हो तो इसके अपने दूसरे दोस्तों तक, दूसरे साथियों तक शेयर ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।